जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग आज जो चैप्टर देखने वाले हैं ना साथियों, यहाँ से एक नंबर जरूर रहता है। ठीक है, यह फिजिक्स का विविध है साथियों, फिजिक्स का विविध है, यहाँ से एक नंबर जरूर रहता है। और क्या कहते हैं कि देखिए लास्ट समय है ना, आप लोग को रिवीजन जल्दी जल्दी करना है और प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा लास्ट समय में। ठीक है, उसका डिस्कशन जरूर करिएगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए विविध, देखिए यहाँ पे विविध। ठीक है साथियों, तो आपको प्रश्न इस तरह से पूछेगा। देखिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से, देखिए इसको हम लोग अभी याद करेंगे। देखिए इस उपकरण के द्वारा, या लिख देगा इस उपकरण के द्वारा, या पूछेगा आपसे कि किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। माने विद्युत ऊर्जा है ना साथियों, विद्युत ऊर्जा उसको संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जाता है। ये नहीं पूछेगा आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जाता है, आपसे पूछेगा कि किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा, माने विद्युत यानी विद्युत समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि बिजली वाला विद्युत। तो विद्युत से, बिजली से जो ऊर्जा उत्पन्न होगा ना, तो उसी को विद्युत ऊर्जा को क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। तो उसको क्या कहता है कि अक्यूमुलेटर। समझ लीजिए कि देखिए हीरो सब में देखिएगा अक्षय कुमार के बारे में बताया जाता है कि बहुत ऊर्जा है उसमें, तो उसको अकी कहा जाता है, अकी कहा जाता है साथियों। तो जब भी करेंगे वो बहुत ऊर्जा की बात होगा ना, तो अकी कहना है। अकी माने अक्षय कुमार के बारे में बताया जा रहा है। तो अक्यूमुलेटर आपको ध्यान में रखना है, यानी इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह। यानी देखिए उसका उम्र बहुत हो गया, फिर भी वो छलांग मार देता है, इस तरह से स्टंट करने लगता है। इसीलिए उसमें ना ऊर्जा बहुत है, किस में, अकी में। तो अकी से अक्यूमुलेटर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग सौर विकिरण की गणना को मापने में किया था। आप देख लीजिए, इसका उपयोग ना क्या करा, सौर विकिरण यानी कहना कि वो सौर माने सौर का विकिरण जो होता है ना साथियों, सूरज का जो विकिरण होता है, उसकी गणना को मापने में किया जाता है। ठीक है, माने होता है ना कि सौर, सिर्फ ध्यान में रखिए कि सौर विकिरण को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये की देख लीजिए, एकिनोमीटर। देख लीजिए क्या ध्यान में रखना है इसको, एक्टियोमीटर, सॉरी एक टीनोमीटर है। ठीक है साथियों, क्या है देखिए, यानी जब भी कहेगा ना कि सौर, देख लीजिए कहता कि सौर विकिरण की गणना को, तो कहना कि ना एक टी, माने कहना एक्टिनोमीटर। ध्यान में रखना है, कहना कि वो सौर विकिरण से एक टी बनाएंगे। कहने का मतलब ना कि हम सौर विकिरण, कहने का मतलब ध्यान में रखिए कि आप ना गैस चूल्हा पर टी नहीं बनाइएगा, एक टी बनाना है, माने एक चाय बनाना है। तो कहना कि हम गैस पर नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, सौर विकिरण से बनाएंगे, माने सूरज के जो किरण है ना उसे बनाएंगे। तो कहना कि एक टीनोमीटर, यानी एक टी। कहना कि एगो टी न बनाएंगे, जब गैस पर बनाते तब एगो टी बनाते, लेकिन जब सूर्य के विकिरण से ही चाय बनाना, माने टी बनाना है, तो एक क्यों बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, एक टीनोमीटर, एक से ज़्यादा बनाएंगे। तो एक टीनोमीटर ध्यान रखना है, एक टीनोमीटर। ठीक है साथियों, या ध्यान में ऐसे भी करना है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करेंगे क्या, जब भी कहते हैं सौर विकिरण को गणना करने के लिए कहेगा ना, तो कहना कि वो हमको नहीं गणना करने आता, हम एक्टिंग करने लगेंगे। किसका, सौर विकिरण के करना कि हम एक्टिंग करने लगेंगे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देखिए हाँ, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इस उपकरण का प्रयोग, ये कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग ना, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए। वायु एवं गैस, यानी गैस को ही वायु कहते हैं, वायु को ही गैस कहते हैं। इस टाइप को भी आप समझ सकते हैं कि वायु या गैस, जब भी कहते हैं ना वायु या गैस के क्या, भार तथा घनत्व। यानी भार की देखिए कि कितना उसका वजन है, और वजन के साथ साथ कितना घना है। ठीक है, वायु या गैस। तो जब भी कह देगा ना वायु या गैस के भार या घनत्व मापने के लिए कहा जा रहा है, तो कहना कि वायु का मतलब क्या होता है, एयर। या गैस में भी हम लोग एयर देखते हैं, गैस में एयर रहता है ना, तो ध्यान में रखना कि एरोमीटर। यानी जब भी आपको कह दे वायु या गैस के भार या घनत्व मापने के लिए, तो एरोमीटर साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, देखिए इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया था। जब भी कहते ना साथियों उड़ते हुए विमान, मान लेते हैं लड़ाकू विमान, मान लेते हैं लड़ाकू विमान, जोड़ लीजिए चलिए लड़ाकू विमान ही समझ लीजिए। इसका उड़ते हुए विमान मान लेते, जो उड़ रहा है ना विमान, उसकी ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊंचाई उसका जब भी हम नापेंगे ना साथियों, तो कहना कि अच्छा अल्टीमीटर, कहना कि अल्टीमीटर, यानी कहना कि
अल्टी से समझना कि अच्छा विमान में बैठे हैं ना, विमान में बैठल है तो विमान में बैठने से क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टी। मैंने होता है ना वो अरे वोमिटिंग इस टाइप का नहीं होने लगता है, तो कहना कि वो उल्टी हो गया, तो उल्टी से हो जाएगा कि अल्टी। कहना कि वो विमान में बैठल है ना, तो उसका ऊंचाई मापने के लिए हम नीचे ताके तो उल्टी हो गया। इस तरह से ध्यान में रखना है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर, ध्यान में रखना है क्या, अल्टीमीटर। ठीक है साथियों, उल्टी से अल्टी हो जाएगा। अब देख लीजिए, जब भी कह दे किसका माने इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था। विद्युत धारा, देखिए वहाँ विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने के लिए किसका, अक्यूमुलेटर का था साथियों। यहाँ विद्युत धारा के मापने के लिए तो कहना, विद्युत धारा का मापने के लिए ए मीटर या अमीटर, कहीं कहीं अमीटर भी लिखा जाता है। ठीक है साथियों, ठीक है। तो कहना कि विद्युत धारा, तो कहना अरे विद्युत धारा पढ़ने के लिए कहेगा तो आप ABCD पढ़ने लगिएगा। अरे विद्युत धारा आपको कहा है पढ़ने के लिए तो आप ABCD पढ़ने लगिएगा। यानी विद्युत धारा कह रहा है कि चलो विद्युत धारा बताओ तो क्या होता है, तो आप कहिएगा ABCD, यानी ABCD पढ़ने लगिएगा। तो ए मीटर ABCD में पहला क्या होता है, ए मीटर। तो ए मीटर आपको ध्यान में रखना है, क्या साथियों, ए मीटर। ठीक है, अब आ जाइए, अब आगे देखते हैं। इसको आपको बढ़िया से याद करिए लेना, क्यों, क्योंकि साथियों यहाँ से ना क्वेश्चन एकदम बनता ही है, देखने को फिक्स है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। आप देख लीजिए, आंधी जैसे मान लेते हैं हवा की शक्ति, जैसे में देखिए सुनामी उनामी भी आता है ना, तो देख लीजिए कितना जोर से हवा आता है, तो उसी हवा को शक्ति माने शक्ति, उस हवा का शक्ति या गति माने कितना स्पीड में है, माने शक्ति या गति का मतलब वही समझ लीजिए एक ही होता है कि कितना स्पीड में है ना साथियों। यह मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कह देगा अनीमोमीटर। तो कहना क्या, अच्छा हवा की शक्ति गति कौन मापेगा, अनिल मापेगा। अनिल मापेगा, हवा की शक्ति कौन मापेगा। अगर जल्दी जल्दी सुनामी आया, जल्दी जल्दी हवा की गति मापो तो हवा की गति कौन मापने लगेगा साथियों, तो हवा की गति मापने लगेगा कौन, अनिल। तो अनिल से देगा अनीमोमीटर, अनीमोमीटर। ठीक है साथियों, हवा की गति कौन मापेगा, अनिल। तो अनिल से देगा अनीमोमीटर। ठीक है साथियों, जब भी ऑप्शन आएगा ना तो आपको नहीं दिक्कत होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए, अब देखिए यह उपकरण ध्वनि को तीव्रता को मापने में काम आता है। यानी ध्वनि की तीव्रता, देख लीजिए किसका तीव्रता, ध्वनि के। मान लेते हैं आप गाना सुन रहे हैं, तो उसी गाना का मतलब वो ध्वनि, वही ध्वनि को तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो कहना कि अच्छा तो ध्वनि सुनेंगे तो हम लोग कहेंगे खाली सुनेंगे, हम लोग देखेंगे नहीं, सुनेंगे। तो सुनने को क्या कहते हैं, अरे ऑडियो कहते हैं, कोई चीज़ चलो ऑडियो सुन लेते हैं। ऑडियो माने ध्वनि, कोई चीज़ बोल रहा है तो कहना क्या, अच्छा ध्वनि का मतलब हम गाने, तो गाना हम सुनना है और उसका तीव्रता मापना है, तो कहना कि पहले हम सुनेंगे तब ना, तो ऑडियो पहले सुनना है, तो ऑडियो मीटर। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए किया था। अब देखिए या किसी को ना थोड़ा कम सुनाता रहता है। ठीक है साथियों, तो या किसी को सुनाता ही नहीं है। ठीक है, तो वो ना माने उस उपकरण का लेकर कान में लगैले रहता है, तो उसके बाद उसको सुनाई देने लगता है। ठीक है साथियों, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि सुनने के लिए भी काम आता है, तो उसको भी कहेंगे ऑडियो। लेकिन यहाँ कहेंगे वो कान में क्या लगाते हैं, तो ये देखो ना हरदम ही कान में फ़ोने लगैले रहता है, तो कहा है उसको नहीं सुनाई देता तो कान में फ़ोन नहीं लगाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो कहना है कि अच्छा कान में क्या हरदम ही फ़ोने लगैले रहता था, ऑडियो फ़ोन, यानी न सुनाई देगा ना, उसको सुनने के लिए ऑडियो फ़ोन साथियों। और ध्वनि को तीव्रता मापने के लिए साथियों ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसको हमने इसलिए करवा रहे हैं साथियों, अब एक कल है ना क्या कहते हैं, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद धराधर हम लोग शुरू कर देंगे क्या, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, तो देख लीजिए आपको इसको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, अब आ जाइए, यह देखिए इसका उपयोग लघु धारा, यानी इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को मापने में, देख लीजिए जब भी कहता है लघु धारा का मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देख लीजिए जब भी कहता है लघु, जब भी कहते हैं लघु माने छोटा, तो कहना कि छोटा बच्चा है ना तो बहुत क्यूट रहता है, तो उसको इसे गाल नहीं पकड़ लेते हैं, अरे गाल उसको नहीं पकड़ लेते हैं, तो कहेंगे कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है साथियों, क्या साथियों, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है साथियों, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, यानी क्या कहना है, इसका उपयोग लघु धारा, माना लघु का मतलब छोटा बच्चा, छोटा धारा, तो छोटा बच्चा के उसको गाल पकड़ ले तो गैल्वेनोमीटर यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है साथियों, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ध्यान रखना, क्या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर भी रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में चला आएगा। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाला परिवर्तन को मापा जाता है। आप देख लीजिए, जब भी कहते वायुमंडल, देख लीजिए वायुमंडल, जो वायुमंडल हम लोग का वातावरण है ना साथियों, वायुमंडल, वही वायुमंडल के दाब में होने वाले
अब वायुमंडल है एकदम सिंपल तरीका चल रहा है, उसमें परिवर्तन होने लगेगा। तो जब भी कहते हैं अच्छा वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या चीज़ से मापेंगे, तो कहते हैं ब से वायुमंडल, ब से बैरोग्राफ। क्या साथियों, कहना कि अच्छा वायुमंडल में परिवर्तन होगा, तो आप ग्राफ में देख लेंगे कि वो वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है। होता है ना कि मान लेते हैं स्क्रीन पर ही हम कोई ग्राफ को देख लेंगे, स्क्रीन पर हम कोई ग्राफ को देख लेंगे और कहेंगे देखिए इसमें तो वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये कहता है कि वायुमंडल में परिवर्तन, तो बैरोग्राफ। क्या साथियों, बैरोग्राफ। या समझ लीजिए कि बैर होता है ना खाने वाला, बैर में हम बिछने नहीं जाएंगे। क्यों, बैर कहीं गिरल रहेगा तो हम बिछने नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में परिवर्तन हुआ, बारिश उरिश भी आ सकता है, इसलिए बैरोग्राफ ध्यान में रख लेना। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए यहाँ वायुमंडल के दाब में परिवर्तन के कहा जा रहा है साथियों। यहाँ यह उपकरण वायुमंडल दाब मापने में काम आता है। देख लीजिए यहाँ वायुमंडल के दाब में परिवर्तन, यहाँ वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना है। देखिए या वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तन, और वायुमंडल के दाब में छोटा मोटा परिवर्तन होता है, उसको मापने के लिए बैरोग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हम लोग देख लेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, वायुमंडल दाब माने वायु दाब या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए ना बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का, बैरोमीटर का। ठीक है साथियों, यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। अब देख लीजिए दूर के कोई वस्तु है ना साथियों, दूर कोई वस्तु है, उसको देखने के लिए किस उपकरण का, मान लेते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस उपकरण से द्वारा आप देख सकते हैं बाइनोक्यूलर के द्वारा। बाइनोक्यूलर के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, वाई। तो ध्यान में रखना है वाई। तो कहना कि अच्छा दूर के वस्तु को देखने हमको नहीं, मान लेते हैं दूर के वस्तु है कोई, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे वो वाई नाम के कुछ बनल है ना, उसको ला वाई नाम से देख लेंगे। वाई नाम का दूरबीन है, माने कहना कि वो दूरबीन किस टाइप का बना, वाई नाम के, वाई जैसा, वाई आकार के। तो कहना कि अच्छा वाई आकार के बना, तो इससे हम लोग देख लेंगे। तो वाई, तो कहना कि वाई नाम के है ना, तो उससे दिखाई नहीं देगा, देख लेंगे, लाओ ना। तो वाइनोक्यूलर। तो ध्यान में रखना कि वाइनोक्यूलर, कहना कि वाई नहीं है, ये वाई की तरह भले है लेकिन ये वाई नहीं है। तो कहना कि अच्छा लाओ ना वाई, देख लेंगे उससे भी। तो ये ध्यान में रखना कि यह उपकरण दूर की वस्तु को देखने में, तो दूर की वस्तु को देखने में क्या, तो वाइनोक्यूलर के द्वारा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देखिए इसके द्वारा बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अब देख लीजिए इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। सीधे कहें बेलनाकार वस्तु के ना मोटाई, बेलनाकार वस्तु का मोटाई अंदर बाहर जाने किसी का भी उसका पूरा चीज़ को नापा जाता है बेलनाकार को, तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे अच्छा नापने से पहले तुमको ना पैसा निकालना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा। तो क्या, तो पर्स से पैसा निकालना पड़ा था, कैली पर्स। तो कहा ये कितना रुपया निकालना पड़ेगा, कै रुपया। तो कहना कि कै रुपया पर्स से निकालो, जितना रुपया निकल जाएगा उतना निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम बेलनाकार वस्तु के अंदर और बाहर के व्यास को मापने आया है, तो इसलिए फ्री में नहीं मापने देंगे, तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो कहा कै रुपया, तो कै रुपया, तो कैली पर्स, माने पर्स से पैसा निकालेगा तो कैली पर्स। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है, कैली पर्स। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यह उपकरण तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा ज्ञात करने के में काम आता। देख लीजिए जब भी कहते हैं ना उष्मा। ठीक है साथियों, जब भी कहते हैं कि अरे मान लेते हैं माँ पीट रही है आपको, तो आप नहीं कहते उस चोट लग गया, इस टाइप को बोलते हैं ना गांव सब में। तो ध्यान में रखना है कि उष्मा, तो कौन, तो कैलोरी मीटर। जब भी कह देगा ना उष्मा, यानी ध्यान में रखिए, मान लेते किसी को चोट लग गया, बोल रहा था उस इस टाइप का होता है ना, तो कहना कि वो उष्मा, तो माँ का नाम आया, तो माँ को पता चल गया, तो माँ आपको लोरी सुना कर सुला देगी, तो लोरी से हो जाएगा कैलोरी। ठीक है साथियों, कैलोरी मीटर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यह उष्मा किससे मापा है, तो कैलोरी मीटर से, यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि उस चोट लग गया ना, तो माँ आके लोरी सुना देगी और तब तुम सो जाओगे, माने दर्द है ना जो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। माने किस उपकरण का प्रयोग साथियों, अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है। सीधे ध्यान रखना कि पेट्रोल इंजन में किसका प्रयोग होता है, तो कहना वो पेट्रोल कहाँ भराएंगे, तो कार में भराएंगे, तो कार से हो जाएगा कार्बोरेटर। ठीक है साथियों, कार्बोरेटर हो जाएगा। ठीक, यह यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण, जब भी कह देगा ना पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण किससे बनाया जाता था, पेट्रोल किस में रखते हैं, कार में रखता था, कार्बोरेटर।
तो कार पेट्रोल और हवा का मिश्रण भी बनाएंगे किससे, तो वो पेट्रोल और हवा का मिश्रण भी बनाएंगे, यानी पेट्रोल का नाम आते ही आपको ध्यान में रख लेना कार में रखेंगे तो कार्बोरेटर। ठीक है साथियों, आ जाइए। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, माने इसके द्वारा हृदय गति की जांच। अब जब भी कह देगा कि हृदय गति को हमको जांचना है, हृदय की गति को, तो ध्यान रखना क्या, कार्डियोग्राम, यानी कहना कि हृदय गति जांचने के लिए अब अपने गांव से कार से निकलेंगे, माने कार से निकलेंगे अपना गांव से, कार से निकलेंगे अपना गांव से। ठीक है साथियों, तो क्या ध्यान में रखना है, कार्डियोग्राम माने गांव से निकलेंगे क्या चीज़ से, अरे हृदय को जांच करवाने जाएंगे तो पैदल थोड़ी निकल जाएंगे, कार से निकलेंगे तो कार्डियोग्राम। ठीक है साथियों, कहना गांव से निकलेंगे ना तो हृदय की गति माने जाएंगे, माने इसको ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। कार्डियोग्राम हो गया तो कार्डियो में इलेक्ट्रो लगा देना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है साथियों, क्या लगा देना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगता है। यानी जब भी कह देगा कौन सा उपकरण है ना जलयानों पर लगाया जाता है सही समय का पता लगाने के लिए, तो जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए क्या होता है, क्रोनोमीटर। जब भी कह देना कि अच्छा जलयान पर जाके ना हम समय देख रहे थे, जलयान पर जाकर समय देख रहे थे ना, समय को माप रहे थे, तो कोरोना हो गया। कोरोना कब हो गया साथियों, जब जलयान पर गया समय को माप रहे थे ना, तो कोरोना हो गया। कोरोना हो गया, क्या हो गया साथियों, कोरोना हो गया। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि देख लीजिए यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। जब भी कह देगा ना यह उपकरण जलयान पर, कौन सा उपकरण जलयान पर लगा होता है जिससे सही समय का पता लगाया जाता है, तो जब भी कहता है कि जलयान पर जब भी जाएंगे ना, तो जलयान पर जाएंगे समय का पता लगाने ना, तो कोरोना हो जाएगा। मान लेते जलयान पर पहले से कोई व्यक्ति रहा होगा, उसको कोरोना था, तो आप भी जलयान पर गए सही समय का पता लगाने, तो आपको भी क्या हो जाएगा, कोरोना। इस तरह से ध्यान में रखना है। चलिए, इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो देख ले जब भी कह देगा छोटी छोटी फिल्म को, तो छोटा फिल्म कहाँ था, कहेंगे सिनेमा घर में, तो क्या ध्यान में रखना है, सिनेमाटोग्राफ। क्या ध्यान में रखना है, सिनेमाटोग्राफ। क्या माने छोटी छोटी फिल्म के तो सिनेमाटोग्राफ, तो ये उतना पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञात था। देखिए माने दिशा की ज्ञात किससे किया जाता था, कंपास बॉक्स से। ठीक है, कहना कि वो दिशा का ज्ञात, हमको दिशा का ध्यान था ना, तो हम कमे पढ़े तो यो पास हो गए हैं, कमे पढ़े ना तो यो पास हो गए, कमे पढ़े तो यो पास हो गए, कमे पढ़े तो यो पास हो गए। तो क्या हो जाएगा, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है, तो क्या, कंपास बॉक्स। ठीक है साथियों, यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था। जब भी कहेगा ना ये एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। तो जब भी कहेगा ना गणित को तुरंत सॉल्व कर लेंगे किस चीज़ पर, तो कहना कि कंप्यूटर पर गणित मान लेते गणित आपको बनाना है, तो गणित तुरंत सॉल्व कहाँ कर लेना, तो कंप्यूटर पर। तो ध्यान में रखिए गणितीय, देख लीजिए गणितीय यांत्रिक व्यवस्था, तो गणितीय यांत्रिक व्यवस्था को ना कंप्यूटर होता है। ठीक, अब आ जाइए, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। माने किसको, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ध्यान रखिए ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है किससे, तो मान त्वरित का मतलब ना चलाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि चलाएंगे किसको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो चलाने का मतलब होता है तो कथी से चलाएंगे, तो कहेंगे साइकिल पर बैठ के चलवाएंगे, तो साइकिल से हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। ठीक है साथियों, क्या, साइक्लोट्रॉन हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन। ध्यान में रखना साइक्लोट्रॉन, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा ही साथियों, 1 से 2 नंबर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहा जाए किस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कण जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो कहना कि नाभिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को त्वरित माने चलाएंगे तो साइकिल से, तो साइक्लोट्रॉन। ठीक है साथियों, इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने के लिए कहता है। तो जब भी कहता है कि घनत्व, जो घना कितना है उसको ध्यान में करेंगे, तो कहेंगे घनत्व नाप लिया, तो कहना कि हाँ डन, कहा कि हाँ नाप लिया, तो कहते ठीक है नाप लिया, तो डन कर दो उसको, तो डन कर देना, तो डेंसिटी मीटर। ठीक है साथियों, डन कर देंगे तो डन कहेंगे, डन कहाँ करना, तो कहना सिटी में जाकर डन करना, तो डेंसिटी मीटर भी करना, डेंसिटी मीटर लिखा हुआ है ना, तो आपको इसको ध्यान में रखेंगे, डन कर दिए घनत्व को माप के, तो डेंसिटी मीटर भी आप कह सकते हैं।
ठीक है साथियों, अब आ जाइए। इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, कहेगा आपसे कि किसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो मान लो तो रिकॉर्ड कर देना है, तो कहना कि अच्छा हम किसी से फ़ोन से बात कर रहे थे और फ़ोन कट गया, माने फ़ोन कट गया तो उसको हम रिकॉर्डिंग भेज दिए। तो देख लीजिए, डी कटा माने अब फ़ोन कटने का मतलब हो जाएगा मैंने कट गया तो डी कटा फ़ोन, डिक्टाफ़ोन, क्या ध्यान में रखना है, डिक्टाफ़ोन। ठीक है, माने कट गया तो कटा फ़ोन तो कटा फ़ोन से मिला देंगे डिक्टाफ़ोन, माने डी आगे सिर्फ कर देंगे डिक्टाफ़ोन। ठीक है, फ़ोन जब कट गया तो फ़ोन कट जाने के बाद हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो रिकॉर्डिंग भेजने के होता है क्या, माने डी कटा माने फ़ोन कट गया था तो डिक्टा हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ आइए। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नमन कोण का मतलब होता है नमन मापी। तो नमन मापी उन नामे से, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, पूछेगा भी नहीं है। देख लीजिए, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। देख लीजिए, कहने का मतलब इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को, माने होता है ना कि मान ले तो कौन इंजन कितना शक्ति पावर मापता है। ठीक है साथियों, तो कहना कि अच्छा इंजन माने कोई चीज़ का इंजन है, तो मान लेते हैं एक इंजन मान लेते हैं कुछ दूसरा शक्ति मापता है, दूसरा इंजन दूसरा शक्ति मापता है, तो वही पता करता है कि इंजन का अलग अलग शक्ति मापने की प्रक्रिया को कौन मापता है। तो कहना कि डायनेमोमीटर। ठीक है, तो कहना कि अच्छा डाइन है ना, कहना कि कोई डाइन है, वह इंजन की शक्ति को माप देती है, तो डाइन से हो जाएगा डायनेमोमीटर। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर यही है जो कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है। चलिए अब आ जाइए। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया था। छोटी छोटी फिल्म के लिए सिनेमाटोग्राफ था साथियों, लेकिन इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया था। मान लेते कोई चित्र है, ठीक है, उसको ना पर्दा पर ऐसे फॉक्स नहीं मारते हैं, ऐसे फॉक्स लाइट मारते हैं, तो वही फॉक्स लाइट मार के क्या करेंगे, इस चित्र को पर्दा पर ना हम लोग बनाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, एपिडास्कोप। यानी क्या कहेंगे एपिडा यानी कहना कि वो किसका चित्र दिखा रहे थे, कहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र दिखा रहे हैं। तो चित्र किसका दिखा रहे हैं, पर्दा पर फोकस करके, तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम से हो जाएगा एपिडास्कोप। ठीक है साथियों, एपिडा माने एपीजे होता है ना कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो वही एपिडास्कोप, ध्यान में रखना है, एपिडास्कोप। ठीक है, अब आ जाइए। यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। देख लीजिए, जब आप समुद्र की गहराई मापिएगा ना तो आपको कुछ फायदा हो जाएगा। यानी समुद्र की गहराई माप रहे ना तो आपको उसमें ना सोना का खजाना मिल गया, तो ध्यान रखिए कि अच्छा आपको फायदा हो गया। तो कहना कि कब आपको फायदा होगा, जब आप समुद्र की गहराई मापिएगा ना तब आपको फायदा होगा। कब फायदा होगा, समुद्र की गहराई मापिएगा तो फायदा होगा, यह फायदोमीटर। यह क्वेश्चन कई बार साथियों पूछा हुआ है। ठीक है, आ जाइए। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। तो इसको क्या कहते हैं कि देख लीजिए, छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए, छोटे विद्युत परिपथ में तो छोटा है माने लघु है तो उसको गाल पकड़ लेंगे, बच्चा बहुत क्यूट है, ठीक है, बहुत बच्चा क्यूट है तो उसको गाल ऐसे पकड़ कर नहीं ऐंठ देते हैं। तो ध्यान में रखना कि अच्छा गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा की विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा कहाँ जाता है, और सीधे विद्युत धारा को मापने के लिए सीधे क्या सिंपली विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर, लेकिन विद्युत धारा की दिशा कह रहा है, दिशा यानी दिशा पटानी, दिशा ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है कौन, विद्युत धारा की दिशा पटानी, तो उसे ध्यान में रख लीजिए गैल्वेनोमीटर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना की जाती है। माने किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। तो जब ये करेंगे ना रेडियो एक्टिव, तो कहना क्यों अच्छा रेडियो से हम रेडियो एक्टिव रहेंगे, क्यों, क्योंकि जो गाय है ना, गाय जो है ना समझ लीजिए अच्छा गाय है ना भाग गया, कहीं ना कहीं गाय भाग गया, तो ठीक है, तो हम लोग को एक्टिव न रहना पड़ेगा, गाय खोजने के लिए एक्टिव न रहना पड़ेगा। तो कहना क्या चाहिए, क्या पर एक्टिव रहेंगे, रेडियो पर। तो क्या कह रहा है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव क्यों कह रहा है रहने के लिए, क्योंकि गाय भाग गया था, गाय को खोजना है। तो गाय देखिए, गाईगर, देखिए गाईगर, ये गाईगर मूलर काउंटर, ध्यान में रखना, गाईगर सिर्फ याद रखिएगा तो ये हो जाएगा, तो गाईगर मूलर काउंटर। ठीक,
अब आ जाइए, इस यंत्र के द्वारा पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। देख लीजिए, अब पानी है, कहीं पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति मापना है तो कहना कि अच्छा मान लेते हैं, अरे समुद्र वमुद्र सब में नहीं रहता पानी के सतह, उस पर पता करता है कि तेल है कि नहीं, उसको मापने के लिए किसका, ग्रेविमीटर का प्रयोग किया था। तो इसको आपको याद कैसे करना है, इसको याद करना है कैसे कि देखिए, पानी के सतह पर तेल, यानी कहने का मतलब आपको कोई ग्रेवी देगा खाने के लिए, तो देखिएगा वो ग्रेवी क्या चीज़ से बनता है, पानी से ही बनेगा ग्रेवी। तो पानी में देखिएगा बहुत ज़्यादा उस पर तेल रहेगा, तो जब ये कहेगा ना तेल, तो आप कहिएगा कैसा ग्रेवी आप दे रहे हैं, एकदम ख़राब ग्रेवी दे रहे हैं। तो क्या ख़राब ग्रेवी है, क्योंकि उस पर तेल है, पानी के ऊपर ना तेल है तो इसलिए ख़राब ग्रेवी है। तो कहना वो ग्रेवी मीटर ध्यान रखा, ग्रेवी मीटर यानी ख़राब ग्रेवी है, तो ग्रेवी मीटर। ठीक है साथियों, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। देख लीजिए, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं को, ठीक है, तो जब भी कह देंगे ना कोई वस्तु घूम रहा है, मान लेते कौन, कोई घूमती हुई वस्तु को याद ध्यान में रखिएगा, घूमती हुई वस्तु को समझ लीजिए कि अच्छा कोई गाय है, माने गाय होता है ना, गाय घूम रहा है। ठीक है साथियों, कोई गाय घूम रहा है ना, तो देखेंगे कि कितना स्पीड में घूम रहा होता है ना, कि गाय चराने जाते हैं तो देखते हैं क्या कि गाय चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जब भागने लगता है तो देखेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि उसका गति कितना ज़्यादा गति होगा, तो आपको भी दौड़ कर पकड़ कर उसको बांधना पड़ता है ना। तो ध्यान में रखना है कि इस उपकरण से घूमती हुई वस्तुओं की क्या, वस्तुओं की गति मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, गायरोस्कोप। लेकिन यहाँ क्या था साथियों, यहाँ क्या था, रेडियो पर एक्टिव के गाय के लिए तो गाइगर। ठीक है साथियों, गाइगर मूलर काउंटर है, तो कहना गाय मिल गया था, तो काउंटर पर बता दिए। लेकिन यहाँ करे घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए तो गायरोस्कोप। ठीक है साथियों, यह सब थोड़ा कन्फ्यूजन है साथियों, लेकिन इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा ना वीडियो को, नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, इस सबको इस तरह से कोई नहीं याद करवाया होगा, इतना सोच लीजिए, जाके यूट्यूब पर देख लीजिए। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व, देख लीजिए, द्रवों का क्या, अपेक्षिक घनत्व। जब भी कहते हैं ना अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, सिर्फ घनत्व रहता ना साथियों, तो घनत्व का रहता था डेंसिटी मीटर था, आपको मालूम है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है अपेक्षिक घनत्व, ना कहता कि आपसे कुछ अपेक्षा है, तो क्या चीज़ का अपेक्षा है, तो कहना कि आप ना, हम अपेक्षा आपसे इसीलिए यही है कि आप ना हमको हाइड्रोजन दीजिएगा, हाइड्रोजन बम दीजिएगा। तो हाइड्रोजन कहेगा, हाइड्रोजन तो नहीं देंगे, सिर्फ हाइड्रोजन में से हाइड्रो दे देंगे। क्यों, कहना कि वो आपसे सारे वो अपेक्षा है ना, अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षा से अपेक्षिक घनत्व, तो क्या अपेक्षा है, आपसे हाइड्रोजन बम मांग रहे हैं। तो हाँ देखिए, हाइड्रोजन बम से आपको बता दें कि जो हम आपको परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बताए थे ना साथियों, तो उसमें क्या होता है कि दोनों अनियंत्रित होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है साथियों। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन और परमाणु बम जो ना अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ये आपको ध्यान में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उस दिन कन्फ्यूजन था तो इसको हम आपको आज बता दिए हैं। चलिए, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षा, क्या अपेक्षा है, हाइड्रोजन लेने का, तो क्या हाइड्रोजन नहीं देंगे, जन को हटा देंगे, सिर्फ हाइड्रो देंगे। तो ध्यान रखना है, अच्छा हाइड्रोमीटर। ठीक है साथियों, एगो अपेक्षिक आर्द्रता एगो होता है, देखिए अपेक्षित घनत्व यहाँ, एगो अपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है साथियों, आर्द्रता के हो रहा हाइग्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर है और वो हाइग्रोमीटर है साथियों। ठीक है, वह हाइग्रोमीटर रहता है। अब आ जाइए इधर, ठीक है साथियों, देख लीजिए, यह पानी के, देख लीजिए, यह जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। देख लीजिए, यानी क्या करा, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंग, यानी होता है ना कि पानी के अंदर मान लेते कोई सबमरीने सब जाएगा साथियों, तो उसको ना देख लेता है, पता कर लेता है, वहीं ये क्या करता है, ध्वनि के अंदर क्या तरंग का क्या एक्टिविटी है ना साथियों, वो यही पता करता है। कौन, हाइड्रोफोन। देख लीजिए, ये क्या, वो हाइड्रोमीटर था साथियों, हाइड्रोमीटर था, अपेक्षिक घनत्व मापे था हाइड्रोमीटर। लेकिन यह क्या है, हाइड्रोफोन, अंदर ध्वनि हम क्या चीज़ से सुनेंगे, मोबाइल से, फ़ोन से ही सुनेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, ये हाइड्रोफोन। ठीक है साथियों, हाइड्रोफोन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने में काम आने वाला उपकरण कौन है, तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण कौन है साथियों, कौन है, तो ध्यान में आपको रखना है, कौन है, यह है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को, यह है हाइड्रोफोन। ठीक है साथियों, क्या है, हाइड्रोफोन।
ठीक है, यह ध्यान में रखना कि तरंगों को आज से मापेंगे हाइड्रोफोन से। इसकी सहायता से अब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। तो देख लीजिए आर्द्रता, देख लीजिए आर्द्रता जब ही आ जाएगा ना साथियों, आर्द्रता, तो आर्द्रता को हम लोग क्या कहेंगे ना, हाईग्रोमीटर। आपको हम बोले ना पीछे कि जो घनत्व मापेंगे, अपेक्षिक घनत्व मापेंगे ना साथियों, तो हम मापेंगे हाइड्रोमीटर। लेकिन यहाँ कह रहा है आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है साथियों, आर्द्रता। तो देख लीजिए द्र दिया लिखा हो ना, द्र, ऐसे द्र, तो इसमें भी गो में भी ग्रो या यही ना लगा हुआ है, इसी से हम लोग समझ जाएगा ग्रो हो जाएगा हाईग्रोमीटर। ठीक है साथियों, इसका देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। माने इसका प्रयोग बारीक तारों के, माने तारा के समझ लीजिए ना, बारीक तारों का, तारा है ना, तारा का व्यास मापेंगे। तो तारा का व्यास किससे मापेंगे, कहेंगे वो तारा है, तारा माने होता है ना आसमान में जो तारा होता है, कहेंगे वो उसको ना स्क्रू गेज से मापेंगे। क्या चीज़ से मापेंगे, कहना है कि अच्छा तारा है ना, होता है ना तारा आसमान में, तो उसको उसी टाइप का तारा खरीद के लाएंगे और उसको स्क्रू में लगा के कस देंगे। क्या, तारा को क्या कर देंगे, स्क्रू में लगा के कस देंगे, तो स्क्रू गेज। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किस उपकरण के, जब भी कहता है टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को, अब देख लीजिए टेलीविजन द्वारा जो प्राप्त चित्र होता है ना सत्य, जो प्राप्त होता है उसको ना इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किस उपकरण को, तो किलोस्कोप को, किलोस्कोप को। क्या ध्यान में रखना है, किलोस्कोप के ऊपर देखा जाता है। 1 मिनट, क्या देखा जाता है साथियों, किलोस्कोप, किलोस्कोप, यह आपको ध्यान में रखना है, यह आपको ध्यान में रखना है। टेलीविजन, धन भी जब भी कहना को टेलीविजन, तो कहेंगे वो टेलीविजन ना, टेलीविजन द्वारा प्राप्त जो चित्र होता है ना, तो कहेंगे चित्र यानी फोटो, तो कहेंगे फोटो को हम किलो पर खरीद के लिए आएंगे। किसका, टेलीविजन द्वारा प्राप्त। ध्यान में रखना कि टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, किलोस्कोप कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, किलोस्कोप। ठीक, अब आ जाइए, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई जाती है। अब देख लीजिए रेखा गणितीय आकृति, रेखा गणितीय आकृति किसके द्वारा भिन्न भिन्न आकृति का दिखाया जाता है, तो कहना कि वो कैलिडोस्कोप, तो कहना कि लीडो के द्वारा, यानी किसके द्वारा, कि लीड के द्वारा। अब देख लीजिए लीड जिसको हम लोग पेन कहते हैं, तो ही पेन से मान लेते हैं रेखा गणित ऐसे कर देंगे, फिर एगो रेखा गणित ऐसे करके दिखाएंगे, फिर इसको ऐसे दिखाएंगे, फिर इसको ऐसे इस तरह के मान दिखाएंगे, तो कहना वो लीड से पार के दिखा रहे हैं अलग अलग। रेखा गणित आप बनाइएगा तो लीड से, पेन से बनाइएगा ना, तो लीड तो कहना वो कैलिडोस्कोप। ठीक है साथियों, आ जाइए यहाँ देखिए, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भाग पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। साथियों, यह आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। यह उपकरण ऊंची इमारतों को, जब भी करेगा यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भाग पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहता है। नहीं कहता कि बिजली गिर गया, इस घर पे बिजली गिर गया, उस घर पे बिजली गिर गया, तो वही बिजली को ना सुरक्षित करने के लिए क्या लगाया जाता है। देखिए बिजली जब भी गिरेगा ना साथियों, तो लाइट आएगा, तो उसी लाइट को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे वो कंडक्टर बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइट कंडक्टर, लाइटिंग कंडक्टर। ठीक है साथियों, क्या लाइटिंग कंडक्टर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लाइटिंग कंडक्टर। वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। देख लीजिए, आप देख लीजिए कौन सा कोई उपकरण है, मान लेते हैं वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाता है। माना कोई ध्वनि है ना साथी, ध्वनि उसको दूर स्थान पर ले जाना है, तो कहना को मेघा नाम के आदमी है ना, मेघा नाम के आदमी है ना, ध्वनि को दूर स्थान पर ले गया होता है ना। ध्वनि मान लेते बक्सा उक्सा में बज रहा है, तो उस बक्सा को माने आपको कहाँ कोई दूर स्थान पर ले जाना है, तो कौन ले जाएगा, मेघवा ले जाएगा, तो कहना कि वो मेघा नाम के आदमी ले गया, तो मेगाफोन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, गैस का दाब ज्ञात करने में किसकी मदद ली जाती है, तो गैस के दाब। अब देख लीजिए गैस का दाब ज्ञात करने के लिए वायु का दाब एगो था, वायुमंडलीय दाब, वायु का दाब था साथियों, तो वायुमंडलीय दाब से तो बैरोमीटर था साथियों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैस का दाब ज्ञात करने में किसकी मदद ली जाती है, तो गैस का दाब, तो कहना कि अच्छा गैस का दाब के कहना कि मैनोमीटर। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है, मैनोमीटर, यह आपको ध्यान में रखना, मैनोमीटर। ठीक, चलिए साथियों, तो अब आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोले थे हम आपको। यह देख लीजिए गैसों का दाब, हम बोले थे ना वायु को दाब मापने के लिए बैरोमीटर, और गैसों का तो कहना कि वो गैस का दाब हमसे नहीं माप पाएगा, मैं नहीं मापूंगा, यानी मैनोमीटर।
कहना कि हम वायु का दाब माप दिए, अब इतना काम हम नहीं करेंगे, गैस का दाब हम नहीं मापेंगे। तो किसका नहीं मापना है? गैस का नहीं मापना है, तो मैनोमीटर माने मैनोमीटर। यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिमी यानी मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात किया जाता है। देख लीजिए, मिलीमीटर अपने कितना छोटा होता है, ओकरो 1000वें भाग को माप लेता है कौन? तो कहना कि वो तेज छोटा था, नहीं माइक्रो नहीं कहता कि बहुत छोटा है, माइक्रो छोटा है, माइक्रो छोटा है, माइक्रो छोटा। तो ध्यान मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है साथियों, देख लीजिए, अब यहाँ आ जाइए, देखिए यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके, माने होता है ना कि कोई चीज़ का आप छोटा, बहुत छोटा उसको आप नहीं देख सकते, वो उसको बड़ा कर देगा, आप उसको देखिए, यानी माइक्रोस्कोप से मान लेते कोई चीज़ आपको दही का देख लीजिए, दही में कीड़ा है, ठीक है, वो फायदे वाला कीड़ा होता है, तो कीड़ा को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वही माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें देख लीजिएगा कीड़ा, यानी कहता है यह छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। तो जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता उसे इस उपकरण के द्वारा देखा जाता है। किसको? माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, किससे देखा था? माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, यह वस्तु के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। मान लेते कोई चीज़ बड़ा है तो उसको ना ऐसा करना है ना कि उसको छोटा छोटा काट के ही उसको अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि वो उसको ना बड़ा से नहीं अध्ययन होगा, तो उसको छोटा छोटा काटेंगे तब ना उसके बारे में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो उसका प्रयोग करने के लिए साथियों क्या कहता है? माइक्रोटोम। कहना कि अच्छा, ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि अच्छा छोटे छोटे टुकड़े में काटने के में, तो ध्यान में रखना है कि अच्छा टाइम के बाद से रुको ना, तुमको माइक्रो का मतलब छोटा होता ही है, तो माइक्रो टाइम के बाद है तुमको छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे। नहीं होता कि टाइम आने दो, मेरा टाइम आने दो, इस तरह सबके नहीं होता रहता है। तो ध्यान में रखना है कि वो माइक्रो टाइम आने दो, छोटे छोटे टुकड़ा में काट देंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए, यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है साथियों। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने में काम आता है क्या? कौन? तो देख लीजिए, जब भी कह देगा ना, जब भी कह देगा पहिए वाला गाड़ी, जब भी कह देंगे अच्छा पहिए वाला गाड़ी के चली हुई दूरी, मान लेते कोई पहिया वाला गाड़ी है, ठीक है, तो वो कितना दूरी चला है ना उसको मापने के लिए क्या आपको ध्यान में रखना है? कहना कि वो हम सब को नहीं मापेंगे, जिसका ऑड गाड़ी होगा ना, ऑड माने ऑड इवन नहीं होता है, सम विषम सब होता है ना, तो कहना जो ऑड होगा ना, ऑड उसी को हम मापेंगे पहिया वाला गाड़ी के। तो कहना वो जो ऑड नंबर होगा ना, ऑड नंबर माने विषम संख्या वाला नंबर होगा ना, उसी को हम मापेंगे। तो क्या ध्यान में रखना कि अच्छा पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए काम आता है। दिल्ली में चलता है ना कि ऑड इवन गाड़ी चलता है, ठीक है साथियों। तो कहना कि वो ऑड वाला गाड़ी के मापने के लिए ऑड, तो माने ऑडोमीटर हो जाएगा। पहिए वाला गाड़ी, कौन पहिया वाला गाड़ी? तो ऑड वाला, ऑड नंबर वाला, तो ऑडोमीटर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण कौन है? अब देख लीजिए, विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को, माने कोई कंपन हो रहा है ना, तो कंपन को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण कौन है? तो कहना कि ओ सी माने कहना क्या था? विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर बताएंगे तो हमको रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? तो 80 रुपया देना पड़ेगा। कहना करे हम काम करने आए हैं तो हमको 80 रुपया मिलना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा? अच्छा ग्राफ बना के आप कंपन दिखाएंगे तो उसको क्या कितना देंगे? तो 80 रुपया। तो ओसीओ देख लीजिए, ओसी लो, मैंने कहना कि 80 ले लो 80 लो ग्राफ। तो ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ 80 लो ग्राफ। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। देख लीजिए, जब भी कहता है पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देगा। आप देख लीजिए, पनडुब्बी वाला सबमरीन से बनता है साथियों। तो जब ये पनडुब्बी वाला सबमरीन बनता है ना, तो देख लीजिए सबमरीन पानी के अंदर चलता है। तो देख लीजिए पानी के अंदर चलता है ना, तो एक ऐसा जो स्कोप लगा रहता है ना साथियों कि आप पानी के अंदर हैं तो आप पानी के ऊपर चीज़ को देख सकते हैं, पानी के ऊपर के चीज़ को आप देख सकते हैं। किससे? तो यहीं देख लीजिए पेरिस्कोप के द्वारा। तो ध्यान रखना कि अच्छा पेरी माने वैसे तो नहीं देख पाएंगे, साधारण आदमी नहीं देखेगा, तो कहेंगे परी माने भूत वाला परी सब नहीं रहती है गाँव सब में, कहना कि वो परी है। तो परी किसका? भगवान का दूत होता है, चाहे भूत कहिए कि वो परी है, तो वो परी देख लेगी। यानी कहना कि आम इंसान नहीं देखेगा, क्या कि उसको नहीं दिखाई देगा, तो परी है ना, परी देखेगी। तो ध्यान में रखना है क्या? पनडुब्बी में ना परी यानी पेरिस्कोप। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में देख लीजिए, जब भी कह दे कि विद्युत वाहक बल माने विद्युत माने कह रहा है विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में
लघु परिपथों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व आम मीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। देख लीजिए कैलिब्रेशन, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना क्या कि विद्युत वाहक बलों की तुलना में, जब भी कहेगा विद्युत वाहक बलों की तुलना में, तो पोटेंसी देखिए कहना कि वो पोटेशियम, तो कहना वो पोटेशियम नहीं पोटेंशियोमीटर होता है। कहना कि वो विद्युत वाहक बल यानी कहना विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक नहीं कहता, वाहक माने चलने वाला, किसी में वाहक नहीं कहता यह मच्छर से फैला था मच्छर वाला वाहक है। तो इसने ध्यान रखना विद्युत वाहक बल, तो कहना को विद्युत वाहक बल की तुलना करने में और लघु प्रतिरोध के माने छोटा प्रतिरोध के मापने में, माने छोटा प्रतिरोध होता है ना, छोटा प्रतिरोध, तो कहना वो प्रतिरोध के मापने में किसका, तो प से प्रतिरोध, प से पोटेंशियोमीटर, माने छोटा प्रतिरोध कर रहा है, यहाँ लघु प्रतिरोध कहा जा रहा है साथियों। ठीक है, या वोल्ट मीटर आमीटर की या ध्यान में रखना कि वोल्ट मीटर और आमीटर, कहना वो वोल्ट को बुला रहा है, होता ना हुसैन बोल्ट, तो कहना वो वोल्ट को बुला रहा है केला खिलाने के लिए, केला देगा, तो कैलिब्रेशन के लिए काम में आता है कौन, यही पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर के चारों काम विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, और उसके बाद लघु प्रतिरोध छोटा प्रतिरोध को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर और आम मीटर के लिए भी पोटेंशियोमीटर का। ठीक, देखिए यह सब थोड़ा डिफिकल्ट है साथियों, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, तो आपको इस सबको थोड़ा बढ़िया से याद कर लेना है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग करता है। आप देख लीजिए दूर स्थित कोई वस्तु है ना, उसका ताप ज्ञात करना, मान ले तो सूरज बहुत दूर है, तो उसके ताप को हम ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखिए उतना दूर है तो ताप को उसको मापने के लिए ना पैसा लगेगा, तो पैसा लगेगा तो क्या करना है कि वो पाई, तो क्या हाँ पाई लगेगा तो पायरोमीटर। ठीक है, क्या ध्यान में रखना, पाई लगेगा तो पायरोमीटर। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो देख लीजिए ध्वनि लेखन मान ले तो कोई चीज़ बोल रहा है उसको आपको लिखना है, तो ध्वनि लेखन के काम में तो फोनोग्राफ इसको कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, फोनोग्राफ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, ये दो स्रोतों को प्रदीप्ति मापने के लिए इसको भी आपको नहीं ध्यान में रखना है। देख लीजिए जिसको हम बोले नहीं ध्यान में रखना उसको नहीं याद रखना है ध्यान में। ये फोटो टेलीग्राफ भी नहीं याद रखना है। हाँ अभी देख लीजिए, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण, जब भी कह दे ना साथियों कृत्रिम मौसम। अब देख लीजिए कृत्रिम मौसम का मतलब होता है ना कि मान लेते कहीं बहुत ज़्यादा धूप है तो क्या कर देना वहाँ पे ना ठंडा कर देना है, होता है ना। मान लेते कहीं पे नहीं बारिश हो रहा है तो वहाँ पे बारिश करवा दिया जा रहा है, तो ये कौन सा उपकरण है साथियों, तो यही है साइटोट्रोन है साथियों। क्या है, साइटोट्रोन। तो ध्यान में रखें कि अच्छा ये काम कौन करेगा, तो कहना वो साईं बाबा है ना, साईं बाबा कर दे रहा है। साईं बाबा का भगवान है ना साथियों, तो कहना कि वो ये जो ना कृत्रिम मौसम उत्पन्न, भले नाम है कृत्रिम आदमी कर रहा है लेकिन इसको ना साईं बाबा की कृपा से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइटोट्रोन। ध्यान में रखना क्या, साइटोट्रोन। ठीक है साथियों, क्या साइटोट्रोन ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले जो है ना, अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उसकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। अब देख लीजिए, अब मान लेते हैं कोई वायुयान अंतरिक्ष में आता जाता है, ठीक है, तो वह अच्छी स्थिति में है कि नहीं है, कोई ख़राब स्थिति में नहीं ना है, उसकी कोई गड़बड़ी नहीं ना है, उसको मापने के लिए ना साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का। किसका, कहना वो वायु से जाएंगे ना अंतरिक्ष में तो डर लगेगा, तो डर से रडार। ठीक है साथियों, और वहीं वायु की ऊंचाई मापने के लिए, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, चलती हुई वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है साथियों, अल्टीमीटर का। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वायुयान के संसूचक और उसकी स्थिति, माने सही स्थिति में है कि नहीं, रडार से नहीं पता करते कोई चीज़ का, रडार से माने कौन सा प्लेन कहाँ गायब हो गया किसी के रडार से ना पता करते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा रडार। ठीक है साथियों, पूछा हुआ प्रश्न है। अब आ जाइए, यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण था। वर्षा को क्या चीज़ से नापते हैं, रेन माने बारिश होता है ना, तो रेन गेज, यानी नाम से ही रिलेटेड है। रेन माने होता है ना कि रेन, नहीं कहता कि रेन कोट पहन लेते हैं, तो यहीं पे रेन गेज। ठीक है साथियों, देख लीजिए, यह यंत्र का उपयोग विकिरण की माप, देख लीजिए इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया था। विकिरण सीधे विकिरण रहेगा ना साथियों, सीधे विकिरण रहेगा, तो कहना कि अच्छा
विकिरण तो कहना वो बिकी नाम के आदमी ने रेडियो खरीदा। बिकी नाम के आदमी रेडियो खरीदा। कितना बड़ा रेडियो? तो कहना 1 मीटर का रेडियो है। तो कौन बिकी? तो बिकी तो हो जाएगा विकिरण, तो रेडियो मीटर। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? रेडियो मीटर। विकिरण को क्या चीज़ से मापते हैं साथियों? रेडियो मीटर। ठीक है, अब आ जाइए। देखिए, यह एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। अब देख लीजिए, जब भी आपको कह दे कि कोई घटना कहीं दूसरा जगह हो रहा है, उसको आप देख लेते हैं कहीं दूसरा जगह, तो कहना कि वो देखते नहीं है, हमको पहले सुनना है। तो कहना सुनने के बाद भी आप देखिएगा ना, तो कहना कि सुन लिए, तो सुनना है क्या चीज़ पर? रेडियो पर। तो रेडियो टेलीस्कोप, खाली रेडियो से नहीं, रेडियो टेलीस्कोप से कहना कि रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? रेडियो टेलीस्कोप माने दूसरे घटना को दूसरे जगह पर हम लोग देखेंगे किससे? रेडियो टेलीस्कोप से। हेड टेल होता है ना, हेड टेल, तो कहना कि अच्छा टेल उल्टा लिए ना, तो देख लिए। तो ये रेडियो टेलीस्कोप, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आ जाइए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा। यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में काम आता है। जब भी कह देगा ना अपवर्तनांक, देख लीजिए, अपवर्तनांक ना होता है ना, आप लोग पढ़ते हो जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ग्रेफाइट का अपवर्तनांक कितना होता है, इस टाइप का पढ़ते हैं ना साथियों। तो जब भी कहेगा अपवर्तनांक ज्ञात करने में, तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर, तो देख लीजिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर देख लीजिए। तो क्या कहना है? फ्रैक्टो, यानी कहना कि जब भी कह देगा ना माने कहना कि रीओपन, ना कहता कि रीओपन होता है, तो कहना कि माने रिफ्रैक्टो। तो ध्यान में रखना कि वो दोबारा ला दिया, माने रीओपन का मतलब क्या हो कि दोबारा ला दिया। तो कहना कि री का मतलब होता है री, दोबारा लाएगा ना, तो कहना कि यार तुमको बोले थे एक ही बार लाने के लिए, आप तुम दोबारा लिया, तो फेंक देगा उसको। तो रिफ्रैक्ट्रो माने दोबारा लाया ना, तो ये फेंक दिया। तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर जब किसका? अपवर्तनांक एक बार ला दिया था, तो ठीक है, माने ना कहता कि रीओपन करना है, तो ला दिया और तो उसको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि तू अपवर्तनांक दोबारा ला रहा है। तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए साथियों, ये अब थोड़ा मोड़ा बच गया है। देखिए, यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है साथियों। देख लीजिए, जब भी कह देगा ना भूकंप का पता लगाने पर, तो सिस्मोग्राफ है साथियों। क्या है? सिस्मोग्राफ। ध्यान में रखना है, भूकंप का पता लगाने के लिए, भूकंप का पता यानी होता है ना कि भूकंप का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहना वो भूकंप का पता लगाने के लिए ना, पता लगाने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो कहना कि अच्छा भूकंप का पता लगाने के लिए ना हम ग्राफ बनाएंगे। तो माने शीश को कहेंगे माने होता है ना कि मान लेते कि हमको भूकंप का पता लगाना है, तो मेरा जो शिष्य होगा ना उसको कहेंगे शिष्य ग्राफ बनाओ, तो कहाँ कहाँ भूकंप आ रहा है, तो सिस्मोग्राफ, तो शिष्य ग्राफ बनाएगा, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है साथियों, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण, इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जाता है। आप देख लीजिए, जब भी कह देगा कि खान, मान लेते हैं ना कहीं पे आप कोयला के खान में गए, कोई चीज़ के खान में गए ना, तो उसको आप खन रहे हैं, तो आपको सेफ्टी रहना, तो सेफ्टी रहने के लिए क्या करना है कि आप उसको लैंप ले जाइएगा, आप ना लैंप ले जाइएगा अंदर, तब ना कुछ चीज़ दिखेगा और उसको आप अपना खोदिएगा खान को। तो क्या रखना है कि वो खान में गए ना, तो सेफ्टी लैंप लेके गए, सेफ्टी लैंप। तो ध्यान रखना क्या? सेफ्टी लैंप। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। जब भी कह देगा ना कि वो मीनार, तो क्या हो जाएगा? मीनार। तो ध्यान में रखना कि वो मीनार, तो कहना सेक्सटेंट। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? सेक्सटेंट होता है मीनार। ध्यान में रखिए कि मीनार को मापना माने ऊंचाई, कोई चीज़ से डायरेक्ट ऊंचाई को। ठीक है, सीधे मान लेते कोई बड़ा डायरेक्ट ऊंचाई है ना साथियों, ऊंचाई, तो मान लेते कोई मीनार, कोई महल, कोई चीज़ का ऊंचाई को मापना है ना, तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सेक्सटेंट। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, आवर्तित, देख लीजिए, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात जाता है। यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। जब भी कह देगा आवर्तित गति से, ध्यान में रखना कौन गति से था? आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल। सीधे घूमने वाली वस्तुओं को चाल रहता था गायरोस्कोप हो जाएगा साथियों, लेकिन यहाँ क्या करा? आवर्तित गति से, आवर्तित माने आवर्तित गति से, तो कहना कि वो आवर्तित से, तो स्ट्रोबोस्कोप। क्या ध्यान में रखना है? एस्ट्रो, देख लीजिए क्या कहना है कि वो स्ट्रोबोस्कोप।
तो इसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है। स्ट्रो यानी ना कहना कि वो आवर्तित गति से जो घूमेगा ना उसको एक्स्ट्रा में मापेंगे, एक्स्ट्रा में मापेंगे। नहीं कहते कि वो आवर्तित गति से घूम रहा है तो इसको लिए एक्स्ट्रा में मापेंगे, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा ना कहता कि एक्स्ट्रा में मापेंगे इसको, तो स्ट्रोबोस्कोप यार ध्यान में रखना है कि इसको तो आवर्तित गति से घूमने वाला तो कहना वो आवर्तित गति से, तो कहें वो ऐसे भी कर देंगे। वो स्टार लोग हैं ना साथियों, स्टार लोग, तो वो आवर्तित गति से घूमता है। हम लोग सीधा चलते हैं और सब लोग देखते हैं पैर ऐसे ऐसे करके चलती रहती है। तो ध्यान में रखना है क्या कि वो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तु को क्या होता है, को स्टार सब घूम रहा रहता है, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है साथियों, देख लीजिए देख लीजिए यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है। तो कौन आपको गति के तो स्पीडोमीटर नहीं लगा रहता है जिस पर गति आप मान लेते हैं बाइक चला रहे हैं तो बाइक आपका कितना स्पीड में जा रहा है तो आपका उस पर बताता रहता है ना कितना स्पीड में गया है, तो वही होता है स्पीडोमीटर साथियों, वही होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, अब आ जाइए यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है। पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल को ज्ञात किया जाता है। तो पानी के अंदर चलने वाला छोटा, देखिए बड़ा नहीं छोटा कह रहा है साथियों, बड़ा नहीं, बड़ा रहता तो बहुत बड़ा पोत सब चलता रहता, वो नहीं यहाँ पे कह रहा है, यहाँ कह रहा है छोटा जलयान। तो जब ये छोटा जलयान होगा लेकिन छोटा कह देगा ना साथियों तो कहना कि अच्छा ये छोटा है लेकिन सब आदमी इस पर बैठ जाएगा। भले छोटा है लेकिन सब आदमी इस पर बैठेगा। या ध्यान रखें कि छोटा है ना तो सब आदमी इस पर नहीं बैठेगा, सब आदमी बैठेगा ना तो मरिए जाएगा। कहना कि वो ये छोटा है, ये छोटा जलयान है, इस पर सब आदमी बैठेगा ना तो मर जाएगा। तो सब आदमी बैठ गया तो सब आदमी मरिए जाएगा, मर जाएगा तो सब मरीन। छोटा जलयान था, सब बैठ गया तो मरबे करेगा, तो सब मरीन। तो ध्यान में रखना छोटा जलयान सब मरीन। देख लीजिए, अब आ जाइए यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। जब ये कह रहा है क्या गोलीय तल की, जो मैंने गोलीय तल का हिसाब, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या होता है ना, वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं इसी सब का ये वक्रता त्रिज्या इस टाइप सब का नहीं मापते हैं, इस टाइप सब का मापते हैं, इस टाइप के ऐसे ऐसे हम लोग ये कहले रहते हैं और वक्रता त्रिज्या सब इस टाइप से ना मापते हैं। तो ध्यान में रखना है कि यह गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या कौन मापता है, तो कहना कि गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या माप रहा है स्फेरोमीटर। कहना है कि अच्छा ये गोलीय तल है तो वक्रता त्रिज्या मापने के लिए लाए लेकिन ये मपा नहीं रहा है। तो कहेंगे कि एक आदमी से पूछेंगे सही में तुमसे मपा रहा है, तो कहना कि नहीं मपा रहा है। तो कहना कि ये नहीं मपा रहा है। तो कहना चलो इसको फेर देते हैं, तो जाकर फेर देंगे। गोलका यानी गोलीय तल के वक्रता त्रिज्या मापने के लिए कोई मान लेते हैं यंत्र खरीद के लाएँ, यानी कौन यंत्र, मानो कोई यंत्र तो नहीं उसे मपा रहा तो उसको जाकर फेर देंगे तो स्फेरोमीटर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कह देंगे द्रव की श्यान, माने देखेंगे कि द्रव है ना श्यान है कि बच्चा है ना, कहता कि श्यान हो गया तो कहेंगे वो द्रव श्यान है कि बच्चे है, द्रव श्यान है कि बच्चे है, उसको मापने के लिए क्या किसी का प्रयोग क्या करेंगे, तो कहेंगे अच्छा द्रव श्यान है कि बच्चे, इसको ज्ञात करने के लिए ना अकेले नहीं ना पाएगा, 20 आदमी को लाएंगे। तो क्या ध्यान में रखना है 20 को मीटर। ठीक है साथियों, 20 आदमी को लाएंगे मापने के लिए, किसको श्यानता मापने के लिए, तो कहेंगे वो श्यानता मापने के लिए 20 आदमी को लाएंगे तो 20 को मीटर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देखिए टेलीफोटोग्राफी आपको नहीं याद रखना है, टेलीफोटोग्राफी को आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। देख लीजिए जब भी समाचार देख लीजिए पेपर निकलता रहता है, फिल्म सब में आप देखते होइएगा, वैसे तो रियल में नहीं देखे होइएगा लेकिन फिल्म सब में आप देखते होइएगा कि देखिएगा तर करके इसमें से ना अखबार नहीं बनते निकलता रहता है, खूब बन के अपने निकलता है, तो वहीं वो टेली प्रिंटर से प्रिंट हो रहता है। किस चीज़ से, टेली प्रिंटर। तो कहेंगे वो समाचार पत्र हमको डेली प्रिंट करना पड़ता है, तो डेली से कह देंगे वो डेली से कहेंगे थोड़ा तुतला देंगे कि टेली प्रिंट करना पड़ता है, कहना है कि डेली समाचार पत्र प्रिंट करना पड़ता है, तो डेली से कह देंगे टेली प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए अब यहाँ आइए, इसके अंतर्गत 2 स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। यह आपको नहीं याद रखना है, देखिए इसको आपको टेलेक्स फ्लेक्स इसको आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। देख लीजिए ये टेली प्रिंटर था या ये टेलीस्कोप है साथियों, ये क्या है, टेलीस्कोप है साथियों। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है।
माने दूर की कोई वस्तु है ना, उसको आपको स्पष्ट रूप से देखना है ना, स्पष्ट रूप से देखना है तो टेलीस्कोप का प्रयोग करना है। किसका? टेलीस्कोप को। तो कहना वो टेलीस्कोप का प्रयोग करना है। एगो टेली प्रिंटर साथियों, जिसको अखबार छपाता रहता तू स्वयं। यहाँ है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना है ना, तो हमको टेलीस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? टेलीस्कोप। इसको आपको मालूम ही होगा। अब देख लीजिए, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रणाली भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। कौन है? तो देख लीजिए, कह देंगे टेलस्टार कहेंगे। अच्छा, कौन स्टार है? तो कहना कि वो टेलीविजन तथा बेतार प्रसार जो है ना, बेतार प्रसार भेजे जाते हैं। देख लीजिए, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसार भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। देख लीजिए, होता है ना अंतरिक्ष से आपको कोई फोटो आ गया, कोई कुछ चीज़ का होता है ना, कोई चीज़ का मान लेते हैं चंद्रमा का फोटो खींच के भेज दिया, सूर्य का फोटो खींच के भेज दिया, तो कहना कि वो मामूली आदमी नहीं है, स्टार है। कौन स्टार? तो कहना कि टेल स्टार है। स्टार है तो कहना कि स्टार कौन? तो कहना कि टेल स्टार। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब थोड़ा ही है साथियों। इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। देखिए, यानी मान लेते हैं कोई वस्तु का ताप कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। मान लेते कोई चीज़ का, मान लेते हैं कि कोई चीज़ का मिसाइल उसाइल इस टाइप सबका बनता रहता है, तो उसमें देखिएगा ना, कभी आपको सीमित ताप का ज़रूरत पड़ता है कि 10 डिग्री तो 10 डिग्री मान लेते हैं, या 1000 डिग्री तो 1000 डिग्री ताप की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन कभी यह बड़ा और छोटा होता चला जाता रहता है। इसलिए इसको एक जगह रोकने के लिए ना थर्मोस्टेट का प्रयोग किया था। क्या? थर्मो। तो कहना है कि बाप रे, यह तो रिक्स है। तो रिक्स है, एक ताप को एक तरह बना कर रिक्स है। तो रिक्स, जब भी आप कोई चीज़ का रिक्स लीजिएगा तो आपको थरथराने लगेगा डर से नहीं कहता कि बाल डर से थोड़ा थोड़ा थरथरी आने लगता है। तो क्या ध्यान में रखना है कि इस उपकरण से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बना, आपका काम है कोई ताप को निश्चित बना कर रखने के लिए, नहीं तो कहेगा कि तुम्हारा नौकरी हटा देंगे, तो आपको थरथर लगेगा ही। माने कोई आप अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, थरथराइएगा, तो थर्मो स्टेट आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, अब कितना देख लीजिए, अब नहीं है, अब बच गया है थोड़ा ही। अब आ जाइए, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने में काम आता है। देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप, यानी अनुप्रस्थ तथा लंबवत कहना कि अच्छा, अनु नाम के आदमी है ना, वो बहुत लंबा है। अनु नाम के आदमी ना, वो लंबा है। अनु नाम के आदमी ना लंबा है। तो अनु लड़का की लड़की, तो लड़की तो थी ध्यान में रखना है। तो कहना वो थी तो थियोडोलाइट। देखिए क्या ध्यान में रखना है, थियो मैंने कहना वो थी वो, लेकिन चली गई। लाइट जब भी आया ना तो वह चली गई। तो क्या ध्यान में रखना है? तो ध्यान में रखना, थियोडोलाइट। क्या ध्यान में रखना है? अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए थियोडोलाइट। ठीक। सूर्य किरणें की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण क्या है? तो सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। तो यानी सूर्य किरण की कितना तीव्रता गति से आता है, कितना तीव्र उसका गति है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्टियोमीटर। क्या ध्यान में रखना है? एक्टियोमीटर। तो कहना कि अच्छा, ध्यान में रखना क्या है? यानी कहना कि एक्टिव होकर रहना है। तो इसका भी हो जाएगा एक्टियोमीटर। देख लीजिए क्या कर रहा है, सूर्य के किरण के, तो आपको बोले थे ना कि एक टी माने, तो क्या ध्यान में रखना कि एगो टी बनाएंगे, सूर्य की किरण से क्या बनाएंगे? एगो टी। तो एक्टियोमीटर ध्यान में रखना, क्या? एक्टियोमीटर ध्यान में रखना है। चलिए अब आ जाइए, एक वाहन जो वायु की मोटी गति पर चलता है या साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदान, रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब है, दलदली बर्फीले कोई भी चीज़ पर चलने वाला है ना, ऊपर कौन है? तो कहना कि वो ओवर क्राफ्ट है। कहना कि होवर क्राफ्ट भी इसको कहा था, होवर क्राफ्ट। कहना कि वो बर है, बहुत बड़का क्राफ्ट है। तो कहना कि होवर क्राफ्ट कहना कि है बर क्राफ्ट, माने बड़का क्राफ्ट है। माने क्राफ्ट का मतलब होता है ना कि माने बड़का प्लेन उलेन इस टाइप सबका हथियार वाला यूज माने करने वाला गाड़ी टाइप का नहीं होता है। तो कहना कि वो बर्फीले उर्फीले रेगिस्तान सब पर चल जाता है। कौन? तो ओवर क्राफ्ट। बड़का है तो बर है ना, तो बर क्राफ्ट तो ओवर क्राफ्ट। ठीक है। यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापा जाता है इससे। देख लीजिए,
वायुयान तथा मोटर नाव, यानी वायुयान तथा मोटर नाव, मान लेते गंगा जी बगल में है, तो यहाँ पे जो मोटर नाव चलता है ना साथियों, वायुयान देख लीजिए क्या कर रहा है, यह वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापता है। देख लीजिए, एगो वायुयान की ऊंचाई को मापता था अक्यूमुलेटर था, सॉरी अल्टीमीटर था साथियों, अल्टीमीटर था, ठीक है साथियों, अल्टीमीटर था। लेकिन वायुयान तथा मोटर नाव की गति नापने की यहाँ बात कर रहा है, तो कहना कि अच्छा टैकोमीटर। तो ध्यान में क्या कि अच्छा मोटर नाव से नहीं, किसी को अटैक करेंगे, तो अटैक करेंगे किससे, तो वायुयान से, अब वायुयान से तथा मोटर नाव से, यानी वायुयान, या ध्यान रखिए कि वायुयान जो है ना मोटर नाव की गति पर अटैक कर दिया, तो अटैक से टैक, तो टैकोमीटर ध्यान में रखना है। क्या साथियों, टैकोमीटर आपको ध्यान में रखना है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसमें समय दिए और इसको याद करवाएं, इसको याद कर ही लेना है साथियों। यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर आएगा, 1 नंबर से 2 नंबर साथियों। एग्जाम दे के आइएगा ना तो हम आपको बता देंगे कि देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था, यह आपको जरूर कर लेना है। ठीक है साथियों, चलिए तो फिजिक्स कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आज जा रहे हैं पहले बुक स्टॉल पर, देखते हैं दुकान खुला है कि नहीं साथियों। तो बुक स्टॉल पर जाके हम ना बुक लेके आएंगे करेंट अफेयर का, और करेंट अफेयर बेहतरीन ढंग से हम आपको करवा देंगे। एक दिन में 3 वीडियो करेंट अफेयर का आएगा, एक वीडियो इसका आएगा। और देखिए बिहार ऑल एग्जाम में ना साथियों बहुत ज़्यादा अभी गलती दिया हुआ है, उसको सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और लास्ट समय है ना कि टाइम को ना मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं उसके जगह पर ना सब इंस्पेक्टर जो है ना क्वेश्चन बैंक है साथियों, क्वेश्चन बैंक हम आप लोग को करवा देंगे। लास्ट समय में क्वेश्चन बैंक आपको बढ़िया से याद करवा देंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से आप उसको करके जाइएगा, रिजल्ट एकदम 100% होगा, ठीक है। ये हताश मत होइएगा। अब मान लेते हैं हम बिहार वाले एग्जाम के चक्कर में ना इधर बिहार स्पेशल भी छूट जा रहा है, और उसको इतना गलती, इतना सुधारते सुधारते दिमाग खराब हो जाता है। एक बार सुधारे तो फिर देख रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ इसमें से गलती निकलता ही है। तो इसीलिए गलती अगर पढ़ के जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ना हम क्या कहते हैं ना जो क्वेश्चन बैंक है ना उसको बेहतरीन ढंग से करवा देंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।